बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स अक्सर जो है ना फुल मार्क्स लेना चाहते हैं इस्लामियात में। जो बच्चे समझते हैं कि हम पेपर करते हैं और हमें फुल नंबर नहीं मिलते, तो बोर्ड में क्या फुल मार्क्स आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो आज आपको हम बता देते हैं कि एक ऐसा पेपर प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो आपको बताते हैं कि प्रेजेंटेशन आपने किस तरीके से करनी है और उसके अंदर आपने कैसे हेडिंग्स देनी है, क्वेश्चन नंबर्स लिखने हैं। और ख़ास तौर पर बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो इस बात पर कंफ्यूज होते हैं कि सवाल के जवाब की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितना बड़ा जो है ना सवाल का जवाब लिखें। तो आज आपको जो है ना ऐसी प्रेजेंटेशन शो करते हैं और ऐसे टिप्स आपको बताते हैं जिसकी वजह से आप बोर्ड में जो है ना फुल मार्क्स ले सकते हैं। आपका 10th क्लास का इस्लामियात का जो पेपर है वो 50 मार्क्स का होता है। तो 50 मार्क्स के पेपर में आप 50 में से 50 लेना चाहें तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और वीडियो को देखकर आप इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझें कि क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं और टिप्स बताई जा रही हैं कि कैसे आप जो है ना फुल नंबर ले सकते हैं। तो फुल नंबर लेने के लिए इन टिप्स को फॉलो करें और इसके मुताबिक आप अपना बोर्ड का पेपर हल करें। इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को अगर आपको कोई फ़ायदा हो और अच्छा लगे तो दूसरों को भी शेयर करें ताकि जो है ना दूसरों को भी फ़ायदा हो। चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको मैं जो है ना प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। एक पेपर है मेरे पास, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आपने उन टिप्स को और उस मेथड को फॉलो करके आपने अपना पेपर सॉल्व करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, MCQs वाला ये पेपर है इस्लामियात 10th क्लास का। तो इसके MCQs देखें सारे के सारे सही हैं और ये 10 नंबर लगाए हुए हैं। तो पहला MCQs जो है देखें, उम्र और रिस्क में इजाफ़ा और बरकत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। सिला रहमी का नंबर 2 सवाल जो है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकवा का असल मकाम करार दिया। बहरहाल ये तो अब सारे MCQs जो हैं, दूसरे का आंसर भी ठीक है, तीसरे का भी ठीक है। आप अल्लाह ताला सदक़ात को बढ़ाता है और मिटाता है, तो वो सूद इसका आंसर है। चौथे का आंसर जो है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है। और पाँचवें का आंसर है घर का सारा सामान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पेश किया था। छठा उसका आंसर है मस्जिद नबी को जो है ना सेक्रेटरीट का दर्जा हासिल था। सवाल नंबर 7 जो है मुनकर नकीर आते हैं कब्र में। क्वेश्चन नंबर 8 है खुतबा हज्जतुल वदा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है सहाबा कराम से गवाही ली थी रिसालत का हक़ अदा करने की। क्वेश्चन नंबर 9 हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से जो अहादीस मरवी हैं वो 540 हैं। और सियाह सित्ता में जो वो शामिल है वो 6 किताबें शामिल हैं। तो ये जो है 10 क्वेश्चंस हो गए MCQs के। और MCQs के जो है ना मार्क्स जो है ना मैंने आपको दिखाए हैं कि 10 के 10 सही हैं। तो ये 10 मार्क्स जो है ना ये यहाँ पे देखें, ये मैंने लगा दिए। अब आपको मैं दिखाता हूँ सब्जेक्टिव पेपर जो है ना किस तरीके से सॉल्व किया हुआ है, ताकि जो है ना आप सब्जेक्टिव पेपर को भी देखकर जो है ना समझ लें कि सब्जेक्टिव आपने कैसे पेपर करना है और आपने कैसे मार्क्स लेने हैं। चलें आए सब्जेक्टिव पेपर को देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये एक पेपर है आपके सामने जिसके अंदर जो है स्टूडेंट के 50 में से 50 मार्क्स आए हैं इस्लामियात का। तो ये कैसे आए हैं ये मैंने ऊपर जो है ना इसकी डिटेल भी लिखी है, ये आप डिटेल भी देख सकते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर जो 1 है MCQs के, इसके 10 नंबर हैं और ये शॉर्ट में 12 हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 12 हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो नोट लिखा जाता है उसमें 8 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो हदीस का है उसमें 3 नंबर हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है इसमें भी इसके 5 नंबर है। टोटल 50 नंबर बनते हैं। अब इसने कैसे ऐसा मेथड जो है वो लिखा है जिसकी वजह से इसके मार्क्स नहीं कटे, तो चलें वो मैं तफसील आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहले जब आपने प्रेजेंटेशन देनी है तो हेडिंग में आपने देखें क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करने के बाद उसकी हेडिंग दी है कि मुख्तसर सवाल जवाब है और उसका जो है पार्ट 1 आप कर रहे हैं। अब वो पार्ट 1 आपसे किस बारे में पूछा गया उसकी आपने हेडिंग दे दी, ठीक है, हदीस तकरीरी। और हदीस तकरीरी को आपने डिफ़ाइन कर दिया। अब इस आंसर के अंदर हदीस तकरीरी को डिफ़ाइन करना, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं लिखनी और हदीस तकरीरी से हट कर अलग कोई और टॉपिक नहीं लिखना। और उसके अलावा उसको सही तरीके से डिफ़ाइन करना है। आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन कम से कम 2-3 लाइनों पर होना चाहिए, सही से डिफ़ाइन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ गुफ्तगू की हेडिंग दी और साथ ही जो है ना उसको डिफ़ाइन कर दिया कि आप वसल्लम 3 मरतबा दोहराते थे, ठीक है। और जो है ना सहाबा कराम फिर उन्हीं बातों को
पैरवी करते थे। अब आपको पता है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है 6 सवाल करने होते हैं, 9 दिए हुए होते हैं। तो इस स्टूडेंट ने 9 के 9 अटैम्प्ट किए हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ज़कात की अदायगी के बारे में अदायगी ना करने वालों के बारे में इरशाद फरमाया, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, जिसकी वजह से इसके मार्क्स यहाँ पे काट लिए गए। 1 नंबर इसको दिया गया शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हज की फ़र्जियत के बारे में छोटी सी मिस्टेक हुई है। अल्लाह के लिए लोगों पर उसका हज करना फ़र्ज़ है, तो इसका भी एक मार्क्स कट गए हैं। अब इन दोनों के मार्क्स कटने की वजह से जो है ना नंबर कम आने चाहिए, लेकिन फिर भी इसके फुल मार्क्स हैं। तो मैं आगे आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया, खुद वजहतुल अदा में इंसानी मसावात। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको जो सवाल आता है वही आपने करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने तरतीब से 1 2 3 4 5 6 की तरतीब से चले। जो आपको अगर 4 5 6 पहले आता है वो पहले कर ले, 1 2 3 बाद में आए तो बाद में कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपने किया आखरत के बारे में। जो आयत का तर्जुमा पूछा गया उसकी हेडिंग दी, उसका जो है ना आयत और उसका तर्जुमा लिख दिया। बिल्कुल सही लिखा है, कोई गलती नहीं है। ग़ज़वत तबूक में ख़वातीन का जो किरदार है वो ख़वातीन का किरदार बता दिया गया। हज़रत उम्मे मैमूना से रवायत जो हदीस है वो दर्ज कर दी। फिर अगला सवाल है, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में उतारने का शर्फ़ किसको हासिल हुआ? तो तमाम सहाबा कराम के नाम लिख दिए। मतलब एक मुकम्मल कम्प्रिहेंसिव जो है ये आंसर दे दिया गया, जिसकी वजह से पूरे मार्क्स मिल गए। इसके बाद ये जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी वालदा का इस्तकबाल, इन्होंने हेडिंग देने में थोड़ी सी मिस्टेक की है। जो मिस्टेक जो है ना मेंशन कर दी गई है कि रज़ाई वालदा का इस्तकबाल कैसे किया था, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। तो ये भी जो है ना इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, आंसर में कोई मिस्टेक नहीं है, इसलिए इसका नंबर नहीं कटा। तो ये जो इन्होंने 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उन 9 क्वेश्चंस की वजह से फ़ायदा ये हो गया इनका, जो ये जो 1 मार्क जिसका कटा था ये भी एक्स्ट्रा में चला गया। फिर जो ये 1 मार्क्स वाला था ये भी आपका एक्स्ट्रा में चला जाएगा। बोर्ड में भी ऐसे ही होता है। और बाकी जो आपके फुल मार्क्स वाले हैं इनको काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इनके देखें अब कितने आंसर इसके सही हो गए हैं। 1 2, ये देख लें क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 2 और 2 4, फिर ये एक्स्ट्रा में चले गए 2 6 8 10 12, यहाँ तक इनके 12 पूरे हो गए। तो ये वाला भी जो इनका आंसर है ये एक्स्ट्रा में चला गया और इनके 12/12 मार्क्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, उसकी हेडिंग दी मुख्तसर सवाल जवाब। और मुख्तसर सवाल जवाब की हेडिंग दे के बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, उसकी हेडिंग दी कि पहले सवाल में क्या पूछा है, सच के फ़ायदे पूछे हैं और वो फ़ायदे लिख दिए, नंबरिंग करके लिखे हैं, पूरे नंबर मिल गए। पर्दा पोशी में मीडिया का क्या किरदार है, ये मीडिया का किरदार लिख दिया, ठीक है। एज़ इट इज़ जो सवाल है पूरा का पूरा, कोई बीच में मिसिंग नहीं है, पूरे मार्क्स मिल गए। जादू से महफूज रहने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल है वो अमल बताया, हदीस भी लिख दी कि अजवा खजूर खा लें और उससे जादू का नुकसान नहीं पहुंच सकता और ना जहर का। तो ये इसके फुल मार्क्स हो गए। अब ये वाला आंसर देखें, इसके अंदर इनकी थोड़ी सी कर्ज़ हसना की डेफिनेशन में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पर भी इन्होंने ये छोड़ दिया, यहाँ पर ये छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये अच्छे तरीके से डिफ़ाइन नहीं हो रहा, तो इनके मार्क्स कट गए, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट रियासत मदीना के बारे में सवाल पूछा गया था, मस्जिद नबी मरकज़ी सेक्रेटरीट, ये लिख दिया पूरा आंसर पूरे नंबर। बैत उक़बा जो है उसमें की हेडिंग दी यहाँ पे और लिख दिया 73 मर्द और 2 ख़वातीन शामिल हैं, पूरे नंबर। शाह अब्दुल अज़ीज़ वाला जो है इसमें देखें 2 चीज़ें पूछी गई थी, पैदाइश कब और कहाँ हुई, तो उसमें जो है ना ये लिखा है 25 रमज़ान, डेट सही थी लेकिन जो है ना शहर का नाम गलत लिखा था, इस वजह से इसके मार्क्स कट गए। उसके बाद तहज़ीब के बारे में पूछा गया, ये इनका ये जो है बिल्कुल ठीक है, तो इसके 2 मार्क्स दे दिए। अब देखें ये इसके भी हमें 6 चाहिए थे, तो क्वेश्चन तो 2 4 6, अब ये एक्स्ट्रा में चला गया, ठीक है। 6 के बाद 8 10 और ये वाला 12। अब ये जो 1 था एक्स्ट्रा में चला गया, ठीक है। जो एक्स्ट्रा आपने लिखे थे वो आपके काम आ गए, और ये वाला जो आपका गलत था जिसमें जो है ना आपका नंबर कट गया है, ये आपका एक्स्ट्रा में चला गया। यहाँ पे सही नहीं था, इसका नंबर कटा, ये एक्स्ट्रा में चले गए। जो आपने ये इजाफी लिखे वो आपके काम आ गए। तो ये इनके 12/12 हो गए मार्क्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 होता है, उसकी हेडिंग दी तफसीली नोट की, और ये जो है ना 3 होते हैं, 3 में से आपने वैसे 2 करने होते हैं। तो ये जो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ इन्होंने तीनों ही किए हैं और बड़ी तफसील से। इसका तरीका भी देख लें, इसका मेथड ये है कि ऊपर आपने अलिफ वाला अगर कर रहे हैं, बे वाला या जीम जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं,
उसकी हेडिंग दें, इस्लामी रियासत की खसूसियात हैं, और उसकी हेडिंग्स बनाएं बाकायदा। इस्लामी रियासत को डिफ़ाइन कर दिया, क़ुव्वत नाफ़िज़ा क्या होती है, माशरे के इदारे जो हैं वो कौन कौन से हैं वो लिख दिए, ठीक है। इसके बाद जो है रियासत के बुनियादी जो इदारे हैं उनका नाम लिख दिया, मुकन्नना के अदलिया और इंतज़ामिया उनके लिख दिया, हुक्मरान के फ़राइज़ लिख दिया। अब ये देखें, ये हेडिंग्स जो है ना, ये आपके सवाल को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं, ठीक है। मुजाहिदों के बारे में क्या अहकामात हैं वो पॉइंट्स की शक्ल में लिखे। फ़लाई रियासत किसको कहते हैं, रियासत मदीना किसको कहते हैं, अदालती निज़ाम किसको कहते हैं, और अदालती निज़ाम के बारे में ये लिख दिया। फिर ये हेडिंग देखें, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और इस स्टूडेंट ने जो है ना कितना अच्छा लिखा है, तालीमी निज़ाम के बारे में, बल्दियाती निज़ाम, और ये जो है, और एंड पे ये हासिल कलाम लिख दिया। इस तमाम सवाल के अंदर का जो हासिल कलाम है वो क्या होगा, वो इसके अंदर लिख के वो कर दिया। अब देखें, इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है, और माशाल्लाह यहाँ से शुरू किया है बड़ी अच्छी डिटेल के साथ। 2 शीटों, ये है हाफ शीट ये वाली है, और इसके बाद जो है ये वाली जो है ना देख लें तकरीबन आलमोस्ट फुल शीट है। तो 4 नंबर इनके पूरे के पूरे हैं, इसके अंदर कोई जो है ना ख़ास मिस्टेक नहीं है जिसका नंबर काटा जा सके, ठीक है। इसके बाद अगला जुज़ शुरू हो गया, बे में पूछा हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शख्सियत के बारे में। तो वही हेडिंग का सबसे पहले उनका तारुफ़ लिख दिया, उनकी रिहाइश जो है वो लिख दी। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खादमा थी और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश फरमाई, उनकी भी हेडिंग दी। हजरत हबशा में जो किरदार था वो हिजरत फरमाई थी। फिर गज़वात में शिरकत की थी, गज़वात में क्या जो है ना खिदमात सर अंजाम दी, उनके बारे में लिखा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पर रोई थी, उसका सबब बता दिया। फिर फ़जीलत जो थी आपके बारे में बयान फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उम्मे ऐमन जो हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो मेरी माँ की तरह हैं, तो आप खुद जो उनके घर तशरीफ़ लेकर जाते और उनकी खिदमत किया करते अक्सर, और औलाद के बारे में हेडिंग दे दी। तो ये सारा जो है देखें, यहाँ से शुरू हुआ, एक ये शीट पूरी, एक ये शीट कंप्लीट, और यहाँ पे जाके इनका पूरा तारुफ मुकम्मल हो गया। सारी चीज़ें जो है ना डिफ़ाइन कर दी गई, किसी चीज़ को छोड़ा नहीं गया। तो इनके ये 4 मार्क्स हो गए। अब जो रिक्वायरमेंट थी पेपर की, वो 2 जुज़ करने थे। ये 4 और ये 4 जो है करके ये जो है ना पूरे 8 नंबर बन जाते हैं, लेकिन इन्होंने थर्ड किया हुआ है और एक्स्ट्रा के तौर पे, जो मैंने आपको बताया था शॉर्ट क्वेश्चन में, जब आप एक्स्ट्रा करेंगे तो वो आपके काम आएगा। तो इसमें देखें, डेट की गलती, इलाके की गलती, इसके नंबर कट जाएंगे। फिर वालदैन का तज़किरा सही लिखा है, लक़ब सही लिखा है। तालीम और तरबियत में जो है ना शहरों के नाम कुछ गलत लिख दिए, और इन यहाँ पर आकर ख़त्म हो गया। तो बहुत थोड़ा सा छोटा सा लिखा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके अलावा सारी चीज़ों को सही से डिफ़ाइन भी नहीं किया, और मिस्टेक्स भी हो गई। तो इसके जो है नंबर कट गए, 2 नंबर इसमें दिए गए जो, और चूँकि ये एक्स्ट्रा था इसलिए इसको एक्स्ट्रा में डाल दिया। और जो पिछले आपको बताए थे ये वाला हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का और इस्लामी रियासत वाला, ये 4 और ये 4, तो इनके पूरे 8 नंबर हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 के 8/8, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 5 है, जिसमें उसकी हेडिंग दे दी हदीस का तर्जुमा करना है और तशरीह करनी है। पिछले दफ़ा से जब तीसरा सवाल है, बोर्ड के अंदर हदीस का तर्जुमा भी आता है और तशरीह भी आती है। बुक के अंदर तशरीह मौजूद नहीं है, लेकिन आप थोड़ी बहुत तशरीह किया करें। कैसे करनी है मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, इस स्टूडेंट ने कैसे किया। देखें, हदीस दी गई है, उसका तर्जुमा है, जिस काम का मैं तुम्हें हुक्म दूँ उस पर अमल करो, जिससे मना फरमाऊँ उससे रुक जाओ। अब इसकी तशरीह क्या करनी है, इसके अंदर कुछ काम ऐसे तशरीह में लिख देने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म फरमाया। मसलन देखें, हुक्म दूँ उस पर अमल करो, ये है ना, नमाज का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, हज उम्रा का हुक्म दिया, नेक कामों का हुक्म दिया, फिर सूद खाने और खिलाने से मना फरमाया, रिश्वत लेने देने से मना फरमाया, नेकी के काम की तरगीब दी, फिर समाजी माशरती माशी मयार कायम किए। यानी कि इस हदीस की तशरीह में जिस जिस काम का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया उनका जिक्र कर दिया कि वो काम हमें करने चाहिए, और जिन जिन कामों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका था, बुराइयों से और गुनाहों के कामों से मना फरमाया था, उसकी हमने तशरीह लिख दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना फरमाया है। तो वो ये तशरीह देखें, माशाल्लाह यहाँ से लेकर ये पूरी शीट यहाँ तक है। तो इसको 3/3 नंबर दिए क्वेश्चन नंबर 5 के हदीस के मुकम्मल जी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 6, तफसीली सवाल, लॉन्ग क्वेश्चन आ गया पर्दा पोशी के बारे में। तो आपने इसको ये याद रखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन जब आपने करना है तो इनको भी हेडिंग्स में आपने ज़रूर डिवाइड करना है। सबसे पहले पर्दा पोशी को डिफ़ाइन कर दिया, उसका मफ़हूम माना मफ़हूम बता दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान पाक में जो इरशाद फरमाया पर्दा पोशी के बारे में, वो इरशाद लिख दिया। और अपने ऐप को छुपाने की जो फजीलत है कि अपने ऐप को छुपाओ, वो लिख दिया। और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद जो हदीस मुबारक, यानी कि एक कुरान पाक की आयत का तर्जुमा और एक हदीस का तर्जुमा आपने लाजमी लिखना है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
फिर ये देखें, ये फिर हदीस इन्होंने बताई। और मीडिया का किरदार हमारे पर्दा पोशी के बारे में क्या है कि मीडिया बिल्कुल ख्याल नहीं रखता, ज़रा सी बात मिलती है उसको उछाल देता है सिर्फ वायरल करने के चक्कर में। ऐब उछालने पर फिर अजाब की क्या वईद आई है, उसकी अलग से हेडिंग दे के उसको डिफ़ाइन किया सारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल क्या था, दूसरे की बुराइयों को उछालते नहीं थे बल्कि उनकी इस्लाह फरमाते थे, पर्दा पोशी से लेते थे, और किसी का सरेआम नाम लेकर नहीं उसकी इस्लाह करते थे, अलग से जो है ना उसको समझाया करते थे। इसके बाद पर्दा पोशी के असरात क्या होते हैं माशरे में, हमारे जो जो असरात हैं वो पॉइंट्स की शक्ल में लिख दिए, और पर्दा पोशी इख्तियार ना करने के नुकसानात क्या थे वो जो है ना उसके पॉइंट्स की शक्ल में लिख दिए। और लॉन्ग क्वेश्चन के आखिर में ये देखें हासिल कलाम लिख दिया कि इस तमाम बातों से हमें क्या हासिल होता है, क्या सबक मिलता है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन की बड़ी अच्छी एक शीट, दो और ये 3 शीट और ये चौथी शीट जो है ना हाफ़ है। तो ये जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन आपका इतना काफ़ी है, और ये हेडिंग्स जो है ना आपके लिए प्लस पॉइंट बनेंगी जिसकी वजह से आप मार्क्स लेंगे। इसके देखें कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गलत नहीं है, बीच में कोई लफ्ज़ी गलती भी नहीं है। तो 5/5 इसके मार्क्स आए हैं। तो ये देखें जी इसके मार्क्स की ये डिटेल है। तो मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है MCQs के 10, क्वेश्चन नंबर 2 में 12, ये देखें मैंने ये यहाँ पर लगाए हैं, ये रहे क्वेश्चन नंबर 2 में 12, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में, ये थोड़ा सा आ रहा नहीं है कैमरे में, मैं ज़रा जी यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1 में जो MCQs हैं सारे के सारे MCQs ठीक हैं, 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 में 12 हैं, ये जी क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट किया था ये लिखे हुए क्वेश्चन नंबर 2 के 12 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में भी 12, ये जो शॉर्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 के 12 मार्क्स आ गए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के ये 4 और 4 जो 2 जुज़ के थे, ये देखें ये 8/8 हो गए, क्वेश्चन नंबर 4 के 8 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हदीस वाला है, तो इनके जो है ना ये देखें 3 मार्क्स हैं, ये देखें हदीस के 3 मार्क्स लग गए। और लॉन्ग क्वेश्चन जो था वो मैंने आपको दिखाया है, लॉन्ग क्वेश्चन में इनके क्वेश्चन नंबर 6 में 5 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 6 में 5 मार्क्स, तो ये जब टोटल किए तो ये 50 मार्क्स। तो अगर आप इस तरीके से जो तरीका आपको बताया गया है, गाइड किया गया है, इस तरीके से अगर आप पेपर को अटैम्प्ट करेंगे, बाकायदा सवाल नंबर, उसकी हेडिंग, फिर क्वेश्चन की हेडिंग ख़ास तौर पे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो हेडिंग्स आपको बताई गई हैं वो लाजमी शामिल करेंगे, तो ये जो है ना अगर आप इस तरीके से पेपर करते हैं तो 100% उम्मीद है कि आपके भी जो है ना मार्क्स 50/50 आ सकते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है, अक्सर बच्चे बोर्ड के जो है ना पेपरों में मार्क्स लेते हैं, और अगर आप इतनी अटैम्प्ट करें, कोई 1-2 मार्क्स कट भी जाएँ तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके को आप ज़रूर फॉलो करें। और ये आपसे जो है ना, जो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त, चाहने वाले जितने भी हैं वो सब भी अच्छे से अच्छे मार्क्स इस्लामियात में ले सकें। बहुत आसान पेपर होता है, दूसरों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।